एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 से एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड बाइसेक्ट इट। मतलब कि कंपास के हेल्प से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है एंड देन आफ्टर उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उस एंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन सेगमेंट सबसे पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो आप लाइन सेगमेंट कितना का भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि इतना ही लंबा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप लाइन सेगमेंट या फिर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप रे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि या फिर जो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वहाँ पर आप रे भी मेंशन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू रे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल का फॉर्मेशन तब होता है जब दो रे का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो रे से ही मेनली कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, देखिए, तो ये हम मान लेते हैं, इसको हम रे ही मान लेते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा और इसको हम मान लेते हैं बी। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक साइड में एक आर्क ड्रॉ करना है, किसी भी रेडियस का आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना। और ये करने के बाद आपको पता है कि जो आप रेडियस पहली बार में ले चुके हैं ना, उसको कम और ज़्यादा नहीं करना है, जितना आप पहली बार ले चुके हैं उसी पर आपको आगे प्रोसीड करना है। और ये जो पहला कट आप काट पा रहे हैं, या फिर कहें कि ये पहला जो आर्क आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसके बाद वाला मतलब हर एक ये 60, ये जो गैपिंग है 60 का, ये भी गैपिंग 60 का है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितना हो गया, ये 120 का, 60 + 60। अब देखिए, तो यहाँ तक 60 और यहाँ तक ये 120 है, ये दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 60। अगर इसको बाइसेक्ट कर दे तो 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, और 60 तो यहाँ पर है ही हमारे पास, तो 60 + 30 दैट इज इक्वल टू 90। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीचों बीच एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और आर्क ड्रॉ करने पर हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, हमें एक पॉइंट मिल रहा है जिसको हमें क्या करना है, ए से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ए से अगर हम ज्वाइन कर दें, ए से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट आएगा ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, इसका आप नेमिंग कुछ भी कर दीजिए, मान लेते हैं ये ए बी ए और ये सी मान लेते हैं, तो ये बी ए सी हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि बाइसेक्ट इट एंड ऑल्सो बाइसेक्ट इट, हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने के लिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अगर इंक्रीज और डिक्रीज भी अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये जो पॉइंट आया इसको फिर से आप ज्वाइन कर देंगे, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितने का आएगा, ये 45 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि अगर 90 को हम बाइसेक्ट करें, तो अगर 90 को हम बाइसेक्ट करें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 बनेगा। इसके बाद तो हमें कुछ नहीं दिया गया है, 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें गिवन था कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड बाइसेक्ट इट। तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री हमारा होगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, ये हमारा था 3। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर मैं यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है क्या, हमारे पास गिवन है सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। सबसे पहले 75 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। तो अगर 75 डिग्री को अगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया तो जाहिर सी बात है, यहीं पर आप देखिए ना, इसी में मैं कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करता हूँ। ओके, यहाँ पर यहाँ तक तो हमारा 60 डिग्री है और यहाँ तक कितना 90 डिग्री है। 60 और 90 ये दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 30 डिग्री का है। और ये दोनों को मैं बाइसेक्ट कर दूं तो कितने डिग्री का बीचों बीच जो आएगा वो 75, क्योंकि ये 30 है तो बाइसेक्ट करेंगे तो 15 में बटेगा, और ये हमारा 60 है तो 60 + 15 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से आप कंस्ट्रक्ट कर दो, मैं इसी में कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर 1-2 डिग्री का अगर डिफरेंस भी अगर आ जाए ना तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है, उतना आप ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। लेकिन अब अगर आप जो कंस्ट्रक्ट करिएगा उसमें अगर 5 डिग्री से अब आप रॉन्ग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है। 1 डिग्री 0.5 डिग्री अगर इतना का डिफरेंस हो तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, 75 डिग्री का हो गया। अच्छा 75 डिग्री का अगर हाफ कर दें तो कितना आएगा, 37.5। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का 75 डिग्री है तो ये दोनों एंगल को मैं मतलब ये टोटल एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूँ, चलिए मैं बाइसेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसी में मैं कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ एक ही फिगर में, ठीक है। तो ये इधर से हो गया और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा, अच्छा ये वाला जो था वो कितने डिग्री का था, ये वाला हमारा था 45 डिग्री का और ये कितना है 37.5 का, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेमिंग आप करते जाइए, कुछ भी आप लिख दीजिए, नेमिंग में कुछ भी आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। BACD मैं यहाँ E लिख देता हूँ, यहाँ F लिख देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ओके। और फिर 135 डिग्री है, 135 चलिए। अच्छा 22.5 कैसे बनेगा, तो 45 0 और 45 मतलब 45 डिग्री को अगर बाइसेक्ट कर दीजिएगा तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 22.5, जो कि 4 नंबर 4 का 5th नंबर क्वेश्चन है। 4 का 3rd हम लोग देखते हैं। 4 का 3rd मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, अलग से मैं बना देता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ AB, ओके। और यहाँ पर फिर मैं आर्क ड्रॉ करता हूँ, ओके। यहाँ अगर मैं आर्क ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। ये हमारा आर्क हो गया और ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो ड्रॉ करना 135। तो 135 सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है कि किसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है। पहले हम लोग 120 तक तो पहले पहुंच जाएं। तो ये हमारा हो गया 120 और अगर आगे हम प्रोसीड करें तो ये हमारा हो जाएगा 180 का, 60 60 60 ऐसा करके। तो अच्छा एक चीज़ यहाँ बताइए, यहाँ तक तो हमारा 120 है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक आप लोगों को। अब ये दोनों को अगर मैं बाइसेक्ट करूं तो कितना हमें मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का गैपिंग 60 का है, 60 को बाइसेक्ट करेंगे 30 मिलेगा और यहाँ तक 120 है हमारा, तो 150 का मिल जाएगा। लेकिन 150 और चलिए पहले मैं 150 ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आप जो इम्पोर्टेंट जो रिक्वायर्ड एंगल हो उसी को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। चलिए ये दोनों मीट कर गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर भी है, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये हमारा हो गया C, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों को बाइसेक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 135, ठीक है। तो ये तो खैर ऐसा था कुछ, ये दोनों को बाइसेक्ट करना है ना, हाँ ये ठीक तो है, ये दोनों। अब क्योंकि ये 120 और ये 150 है तो बीच वाला जो बीचों बीच जो लाइन पास करेगा वो 15 डिग्री का होगा, मतलब दोनों के बीच में गैपिंग 30 का है तो जाहिर सी बात है 15 का, और यहाँ तक 120 है तो जाहिर सी बात है 120 + 15 135, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हम नेमिंग आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 105 का है, तो 105 किसका हो सकता है, 105 आप ऑब्जर्व करिए तो 19 से 15 ज़्यादा, 15 ज़्यादा है, ओके। तो 120 और अगर हम 90 को बाइसेक्ट कर दें, 120 और 90 को बाइसेक्ट कर दें तो हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री तो आप बना रखे हैं, तो सिंपली आप समझने का प्रयास कीजिए, आप खुद से 105 है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे और अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट भी करके बताएंगे कि सर मैं बना चुका हूँ, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।